नहीं होता, मतलब उस पर उसको सजा नहीं दी जाती। अच्छा ये देखिए, अगर पुलिस एहलकार ने किया तो उसने एक यूनिफॉर्म पहनी हुई है, तो क्या यूनिफॉर्म पहन के वो हर चीज करता फिरे? ये तो जानना चाह रहे हैं, कानून उनके लिए भी तो कानून है ना। तो अब देखें ना, कानून उनके लिए, तो वो कौन इम्प्लीमेंट करेगा? हमारी कोर्ट्स, हमारी अदालत। अब केस तो चलेगा, जाहिर बात है, तो वो कौन करेगा? हमारे जज जो साहिबान। इसने किया, ये इसको भी इबरत का निशान बनाना जरूरी है। क्योंकि भी पता चल जाए और पूरा पाकिस्तान को भी पता चल जाए कि अगले जो पुलिस डिपार्टमेंट ने वो अच्छा, वैसे पहले तो मैं अफसोस करूंगा, नहीं मुझे बिल्कुल नहीं था पता, आपसे पता चला। बहुत ही अफसोसनाक खबर है जी। देखें, चाहे वो एक पुलिस वाला या जो भी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका दोस्त अब्दुल रहमान D57 न्यूज़ पर आज के एक अफसोसनाक वाक़या जो है सामने नज़र आ रहा है कि रावलपिंडी के शहर में एक पुलिस एहलकार, जो इसकी उम्र 35 साल है और अब्दुल रहमान उसका नाम है, उसने एक 14 साल की बच्ची, यतीम बच्ची यानी रिश्तेदार बच्ची को जो है 9वीं क्लास की तलबा थी, जिसको जाति का निशाना बनाया है। और उनके घर अक्सर इसका आना जाना था मुलाजिम का। गन पॉइंट पे जाति का निशाना बनाया और निशाना बनाने के बाद काम ज्यादा करने के बाद उसने ये कहा है, अगर तुमने किसी को बताया, तुम्हें और तुम्हारी बहनों को सबको जो है मैं जेल में बंद कर दूंगा। ऐसा बोला कि जैसे उसके बाप की जागीर है। ये कानून, उसने यूनिफॉर्म डाल लिया, वो कुछ भी करेगा। कानून तो सबके लिए एक है। हम आवाम की राय जानेंगे, इसने ज्यादती किया है, इसकी क्या सजा होनी चाहिए और क्या इस पे जो है हमारा कानून हम लोग दरामद करेंगे, इसके जो सजा मिले। और यही हम आपसे राय जानेंगे। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम भैया? मुस्तनसर अहमद। मुस्तनसर अहमद भाई क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में ना, मेरा BS कंप्लीट हो चुका है। BS कंप्लीट हो जी चुका जी। है। अच्छा, जो ताज़ा तरीन खबर आ रही है सोशल मीडिया पे, जो वायरल हो रही है कि 14 साल की बच्ची यतीम के साथ, जी जी। उनके यानी कि अंकल पुप्पे जी ने, जी जी। पुलिस मुलाजिम है, 35 साल उसकी उम्र है, ज्यादती का निशाना बनाया। क्या कहेंगे आप रावलपिंडी में? अब ये अक्सर केसेस आते रहते हैं, तो जो मेन मसला चल रहा है ना, मतलब कि इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहे। मतलब पुलिस हैं, इमरान खान, मतलब जो भी गवर्नमेंट आती है, मैं नाम नहीं लूंगा, जो भी गवर्नमेंट आती है तो वो इस तरह के केसेस मतलब फेस करती है, वो पुलिस बनाती है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता, मतलब उस पर उसको सजा नहीं दी जाती। अच्छा ये देखिए, अगर पुलिस एहलकार ने किया तो उसने एक यूनिफॉर्म पहनी हुई है, तो क्या यूनिफॉर्म पहन के वो हर चीज करता फिरे? यही तो जानना चाह रहे हैं, कानून उनके लिए भी तो कानून है ना। तो अब देखें ना, कानून उनके लिए, तो वो कौन इम्प्लीमेंट करेगा? हमारी कोर्ट्स, हमारी अदालत। अब केस तो चलेगा, जाहिर बात है, तो वो कौन करेगा? हमारे जज साहिबान। तो उनसे भी अपील है कि इस तरह के केसेस के सख्त से सजा दी जाए, क्योंकि ये हम एज ए मुस्लिम ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो एक बच्ची के साथ, तो ऊपर से एक रिलेशन इस्लाम के तहत, तो मैं समझता हूँ कि सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आइंदा ये इंसिडेंट दोबारा वाक़या ना हो। कुछ टाइम पहले जो है एक ज़ैनब नाम की बच्ची के साथ ज्यादती हुई थी, उसका जो मुलाजिम यानी कि जो मुजरिम था, उसके साथ क्या किया गया था? उसका मुझे खास आइडिया नहीं है, शायद तो यानी फांसी दे गई थी ना? जी जी शायद, लेकिन मुझे इसका मार दिया गया था। जी जी जी। तो अब ये जितने भी केसेस हम देखते हैं, ज्यादा जिना के हवाले से, जितने भी ये इस पाकिस्तान के हवाले से मैं देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा आम हो गए हैं। कोई अपनी बहन के साथ कर रहा है, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, कोई बाप बेटी के साथ कर रहा है, ऐसे ही किसी के साथ जबरदस्ती ज्यादती की जा रही है। जैसे अभी ये पुलिस एहलकार भी जिसने की है, 35 साल इसकी उम्र है, अब्दुल रहमान इसका नाम है, और इस लड़की का जो है पुप्पा लगता है, यानी कि वो यतीम बेटी है किसी, यानी कि उसका बाप भी नहीं है बेटी का, उस लड़की का। 9वीं क्लास के जो तलबा है, उसकी वालदा का कहना ये है कि मैं गंदम जो है सफाई कर रही थी ऊपर छत पे ना, तो इसके ऊपर अक्सर आते जाते थे, ठीक है, घर में। तो उसके गन पॉइंट पे जो है जाति का निशाना बनाया, और करने के बाद उसको कहा गया है कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं आपको जेल में और आपके घर वालों को सबको जेल में बंद कर दूं। क्या उसके बाप की खुद की जागीर है कानून जो ऐसा बोल के यार वो जाति कर रहा है? नहीं, अब ये देखे ना कि ये सिर्फ पुलिस वाले नहीं है, ये ऑल राउंड जितने हमारे जिसके पास आती है ना, मतलब जिसके पास ताकत आ गई है ना, उसने ये चीज करनी है। हवस के जो है ना, हवस जो चीज है ना मेन, ये हवस की वजह से हो रहा है। तो अब तो मेरा जो पैगाम ये है कि एक तो इम्प्लीमेंट ऐसी पुलिस बनाई जाए तो दोबारा कोई हरकत ना करे। और दूसरा कैसी सजा दी जाए इनको कि दोबारा हम भी जो है देख के हमारी भी रूह कांपे कि हम ऐसी हरकत करने से भी सोचें। अच्छा, अब मैं देखा, अब जो मुस्लिम कंट्रीज है ना, मतलब जिनमें ये इम्प्लीमेंट होता है, अब वो एक तो या मतलब फांसी लटका दे बिल्कुल सबके सामने, या उनको नामर्द बना दिया जाए। जो बिल्कुल ये पुलिस आई थी, लेकिन क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया गया ये बताए ना, क्योंकि इसकी इतनी सख्त सजा है इस्लाम में कि 100 कोड़े मारने की, तो ये भी तो है ना। चलो अब ये नहीं बर्दाश्त करते, कुछ तो पुलिस लाना पड़ेगी। इस्लामिक कंट्री है तो इसमें इस्लामिक रूल्स होने चाहिए।
ताकि इतनी सजा सख्त हो कि निशान इबरत जिसे कहते हैं ना वो बन जाए। अब ऐसी इसकी क्या हवस थी, हालांकि खुद भी इसकी वाइफ है यानी कि बेगम है घर में, तो फिर वो अपनी भतीजी के साथ निशाना कर रहा है, क्या वो मजलूम समझ के कर रहा था कि यतीम है मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ? अब देखे ना, बाप का एक बहुत रोल होता है हिफाजत करने में, माँ का भी होता है, लेकिन बाप का एक साया होता है ना। जब बाप का साया उठ जाता है तो हर कोई जो इसका रिश्तेदार है, हमसाया है, वो समझता है कि अब लावारिस है, अब इसके साथ मैं जो कर लूँ ये कोई भी ये कमजोर हो चुकी है। क्योंकि हमारे माशरे में औरत को एक कमजोर समझा जा चुका है, और औरत को हकूक देने में हम किरदार अदा करेंगे। हमसे जितना हो सका हम इंशाल्लाह जरूर पूरी करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शौकत अली। शौकत अली भाई, क्या करते हैं? मैं ग्लासेस का जॉब कर रहा हूँ। क्लासेस का जॉब कर रहे हैं, इसके अलावा क्या करते हैं? इसके अलावा एक्सप्रेस न्यूज़ पे जॉब कर रहा हूँ। एक्सप्रेस न्यूज़ पे जॉब कर रहे हैं जी। अच्छा, आप ये बताएं, सोशल मीडिया पे एक बड़ी खबर जो फैल रही है, एक पुलिस एहलकार है, ठीक है, रावलपिंडी में 14 साल की बच्ची यतीम बच्ची के साथ ज्यादती कर रहा है, तो इसके साथ क्या सजा होनी चाहिए? जितना होना चाहिए वो उसके साथ हो जाए, और बकाया तो वो पुलिस तो है ही इस तरह का, तो हमारी तरफ से तो उनके लिए फांसी की मौत की सजा होनी चाहिए। क्योंकि हाँ, जाहिर बात है, पुलिस अफसर ऐसी हरकत करेगा तो हम कहाँ से, हमारी बहनें और बेटियां हम महफूज रहेंगे? तो उसके जो है, इसको चाहिए कि इसको इबरत का निशान बना दिया जाए आवाम के लिए। बिल्कुल, इसको फांसी की रस्सी पे लटकाए और इसके इबरत का निशान बना। इबरत का निशान बनाया, जैसे कि जैनब के वाक्य में हुआ है। बिल्कुल ऐसे। जैनब बच्ची छोटी थी जिसके साथ वाक्य हुआ है, उसके साथ जैसे उसके साथ भी तो हुआ था, लेकिन जो इसने किया ये इसको भी इबरत का निशान बनाना जरूरी है। जरूरी है, क्योंकि भी पता चल जाए और पूरा पाकिस्तान को भी पता चल जाए कि अगले जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो आइंदा से होशियार रहे। लेकिन जो पुलिस डिपार्टमेंट है मुश्किल है उसको फांसी की सजा सुनाए या कोई और सजा सुनाए, वो फिर भी 2-4 माह बाद फिर उस वापस निकल आ जाएगा, वही पुराना हालात। लेकिन ये बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे जिना के हवाले से केसेस आ रहे हैं, जरूर किसी ना किसी को ये इस मुलाजिम को लेके जो है, इस जो पुलिस एहलकार ने हरकत की है, इबरत का निशान बना दे ताकि आने वाला कोई भी शख्स ऐसी हरकत ना करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? शिराज नासिर। शिराज भाई, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ रहा हूँ, डॉक्टर बन रहा हूँ। डॉक्टर पढ़ रहे हैं, डॉक्टरी पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी जो है ताज़ा तरीन वाक़या है रावलपिंडी के इलाके, यानी कि रावलपिंडी शहर में 14 साल यतीम बच्ची के साथ एक पुलिस एहलकार जिसकी 35 साल उम्र है, ठीक है, वो ज्यादती का निशाना बनाया उसने गन पॉइंट पे, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? अच्छा, वैसे पहले तो मैं अफसोस करूँगा, नहीं मुझे बिल्कुल नहीं था पता, आपसे पता चला। बहुत ही अफसोसनाक खबर है जी। देखें, चाहे वो पुलिस वाला या जो भी है जाहिर बात है, अकॉर्डिंग टू लॉ उसको बिल्कुल जो भी कानून के दायरे में आता है उसको सजा होनी चाहिए। चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो पुलिस वाला है, चाहे जो भी है, ये मैटर नहीं करता, लेकिन ये है कि उसको सजा होनी चाहिए, सजा होनी हर हाल में होनी चाहिए। अब उसका देखा ना, उसने पुलिस का यूनिफॉर्म डाल लिया, उसने क्या कह रहा है कि मैं कानून की जागीर मेरी हो गई है। नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, ये देखें, ये तो नहीं ऐसे हो सकता। वैसे बड़ा, एक तो अभी भी मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, और ऊपर से बिल्कुल ये किसी ऊपर वाले हमारे किसी बंदे को खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, और इंशाल्लाह मेरी अल्लाह से भी दुआ है कि उस बच्ची को जरूर इंसाफ मिलेगा। थैंक यू। ये 3 बच्ची है, 9वीं क्लास की जमात की जो स्टूडेंट है, तलबा है, और उसका वो जो फूफा लगता है रिश्ते में ना, तो अक्सर घर आता जाता था, तो गन पॉइंट पे ज्यादती करने के बाद फिर ये कह रहा है कि मैं अगर किसी को बताया तो मैं जेल में डाल दूंगा, कानून है ही नहीं है। नहीं जी, बिल्कुल गलत बात है। और ये आजकल जो हमारे हर जगह पे यूं चल रहा है, मतलब इसके जिम्मेदार हम लोग भी हैं। आप अगर ये यकीन माने ना, तो जो आजकल हमारा सोशल मीडिया है और जो ड्रामाज है, ये सारा उसी का किया जा रहा है। बाकी अल्लाह ताला माफ करे जी। थैंक यू। हाँ, तो नाज़रीन, हम लोगों ने अवाम से ये जाना है कि एक पुलिस एहलकार ऐसा मुजरम करेगा, जुराइम करेगा, जिना करेगा, तो उसकी क्या सजा होनी चाहिए। अवाम ने राय दी, आप लोग भी अपनी राय दिएगा कि एक यूनिफॉर्म पहनने वाला ही जब हमारे साथ ऐसा जुराइम करेगा तो क्या करना चाहिए उसके साथ। तो नाज़रीन, ये है वाक़या रावलपिंडी का एक यतीम बेटी है, ठीक है, जिसका वालिद नहीं है। उसकी माँ का कहना ये है कि उसके वालिद के वफात होने के बाद 4 बेटियों को लेके सास और ससुर के साथ मैं रह रही हूँ। मैं इसके जो है अंकल पुप्पा जी पुलिस एहलकार जिसने ये जिना की ज्यादती की है, ये इनके घर अक्सर आते जाते थे। इसकी वालदा का कहना यह, जब दाने में FIR लिखाई है वहाँ पे ये लिखाया है कि मैं छत पर जो है गंदम साफ कर रही थी, ये आया जो 35 साल जो है पुलिस मुलाजम है, और ये मुलाजम आया अब्दुल रहमान, इसने आके मेरी बच्ची को साथ गन पॉइंट पे ज्यादती की है।
ये तो इन्होंने थाने में लिखाया। और ऐसा करने के बाद इसने ये कहा है कि अगर तुमने किसी को बताया, तुम्हें, तुम्हारी बहनों को और तुम्हारी माँ को मैं जेल में बंद कर दूंगा। ये भी आप बताएं ज़रा, उसने यूनिफॉर्म डाली है, क्या सारा कानून उसका हो गया? आप लोगों ने बताना है इस कानून, जिसने यूनिफॉर्म डाल के इतना बड़ा जुर्म किया है, इसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। और वहाँ के जो मुतलका थाना है गुज्जर खान, वहाँ के SHO मलक काशिफ ने भी एक्शन लिया इस बात पर, और पुलिस एहलकार छापा मारने के लिए उसकी रहायश गाह पर मुतलका जो है भेज दिए गए हैं। और बाकी जो है पुलिस एहलकार जब भी जैसे ही उनको पकड़ा जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी। तो नाजरीन, इसी के साथ अब्दुल रहमान को इजाज़त दें। जुड़े रहिएगा D57 न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।